दिनांक 12/11/2021 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत सिरोंज के ग्रामीण क्षेत्र से हायर सेकेंडरी स्कूल घटवार का चयन 10वीं कक्षा के लिए किया गया है। विद्यालय शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों को सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये कार्यक्रम शैक्षणिक मूल्यांकन तथा उपलब्धि स्तर दोनों का है। इस सर्वेक्षण में 5 विषयों भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की उपलब्धि की जांच की जाती है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आकलन की एक बड़े स्तर पर होने वाली कवायद है, जिससे कि संपूर्ण देश के शैक्षणिक स्तर का जायज़ा लिया जा सके। ये सर्वेक्षण जिसमें प्रतिनिधि शिक्षार्थियों के सैंपल के चयन इस तरह किया गया जो समूह का उचित आकलन प्रस्तुत कर सके। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कोई परीक्षा नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य की जांच है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को व्यक्तिगत रूप से नहीं जांचता। सर्वेक्षण में सीखने की उपलब्धि के निर्धारण भी तय किए गए हैं। किस पद पर हैं आप स्कूल में? माध्यमिक शिक्षक प्रभारी हायर सेकेंडरी स्कूल घटवार। जी, अभी जो वर्तमान में तैयारी चल रही है आपके यहाँ, ये कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है आपके यहाँ? असल में क्या है, ये एग्ज़ाम नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे चल रहा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसमें क्या है कि 12 तारीख को ऑल वर्ल्ड में एक सर्वे होगा, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 के छात्रों का। तो इसको परीक्षा ना लेकर हम सर्वे बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड में हमारे देश की स्थिति क्या है, और आगे चलकर वर्ल्ड के बाद फिर हमारे देश में हमारे राज्य की स्थिति क्या है, फिर हमारे राज्य में हमारे ज़िले की स्थिति क्या है। तो पिछला जो 2017 में जो सर्वे हुआ था, तो उसमें हमारे देश में 112 ज़िले की स्थिति बहुत ख़राब थी। उनमें से हमारा विदिशा ज़िला भी एक है। तो इस बार हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज़िला 112 की वो सूची में से बाहर निकल कर आए, और हम सभी शिक्षक, सभी हमारा ऊपर का स्टाफ, नीचे का स्टाफ, हमारे छात्र सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार कोशिश यही है कि हमारा ज़िला 112 की सूची से बाहर निकल के आए, और जिस तरीके से हमारे सभी छात्र, सभी टीचर, ऊपर के अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो कोशिश कर रहे हैं, उसका लाभ भी होगा। सर, इसमें किन किन क्लासों को शामिल किया गया है? मैंने बताया आपको, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 के छात्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अच्छा, इसके पीछे कोई उद्देश्य है कि क्लास? उद्देश्य बहुत बड़ा है कि सबसे पहले था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हम नंबरिंग में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य हो रहा है कि हमारा बच्चा टॉप कर जाए, 95% मार्क्स ले आए, 96 ले आए। लेकिन जो बेसिक उद्देश्य है, जो मौलिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उसमें थोड़े हम पिछड़ रहे हैं। तो उसका भी इसमें सर्वे है, और कि हम मौलिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक और अच्छा कार्यक्रम आया है, खेलो इंडिया। तो उसमें भी इसमें छात्रों का बहुत बड़ा योगदान, टीचरों का बहुत बड़ा योगदान, खेलो इंडिया भी इसमें शामिल हो रहा है। तो वो भी आगे चल के इसमें आए। जी, ग्रामीण क्षेत्र से कितने स्कूल में एग्ज़ाम होना है? ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से स्कूल हैं, लेकिन हाई स्कूल में केवल अपना घटवार है, केवल कक्षा 10 में, और मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, और एक अपना पथरिया है नवांको प्राइवेट स्कूलों में। इस बार प्राइवेट स्कूल भी जोड़े गए हैं, सरकारी स्कूल भी जोड़े गए हैं, और मदरसा बोर्ड भी हमारे इस बार मदरसा के स्कूल भी जोड़े गए हैं, और कुछ इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी जोड़े गए हैं। तो इस बार सारे स्कूलों, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो क्षेत्र है उसका प्राइवेटीकरण ज़्यादा हो गया है, तो प्राइवेट स्कूलों का स्तर भी हमारा जो है वो भी इसमें सर्वे में इसमें आकलन किया जाएगा कि प्राइवेट स्कूलों का सर्वे भी कैसा चल रहा है। तो सर्वे है जी, इसको एग्ज़ाम परीक्षा ना देकर बच्चों का भी हमारा जो है उसमें मानसिक टेंशन, क्योंकि परीक्षा का नाम सुन के अधिकतर हम सब लोग डर जाते हैं। तो परीक्षा ना देकर एक जो सर्वे है। तो ये कौन से इसमें प्रश्न रखे गए हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं या फिर वस्तुनिष्ठ वगैरह किस टाइप से हैं ये? इसमें कक्षा 10 में
5 सेट आएंगे और 5 सेट में एक सेट में 35 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, तो उसमें 35 प्रश्न अपने गणित के रहेंगे। दूसरे सेट में 35 प्रश्न गणित के, 35 प्रश्न समाज विज्ञान के। इस तरह एक सेट में 2 विषय रहेंगे और 5 सेट बनाए गए हैं। तो 5 सेट में पाँचों सब्जेक्ट 2-2 बार आ जाएंगे। तो सब सब्जेक्ट प्रश्न तो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, लेकिन उनमें ऑब्जेक्ट टाइप में भी थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े हल्के क्वेश्चन भी होंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे। सब तरह का सर्वे का मतलब सब तरह के क्वेश्चन आ जाएँ। जी सर, न्यूज़ स्रोत की हलचल से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पधारे और आपने हमारे स्कूल का चुनाव किया कि सर्वे करें हम। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद।